जय छठी मैया की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जो न सिर्फ एक पूजा है बल्कि आस्था, शुद्धता और भक्ति का अद्भुत संगम है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का वो पावन पर्व जो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बताएंगे छठ पूजा के सारे नियम, खरना की विधि, पूजा के सामान और समय, और वो गुप्त बातें जो हर श्रद्धालु को जाननी चाहिए ताकि छठी मैया हर मनोकामना पूरी करें। छठ पूजा केवल सूर्य देव की उपासना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में पवित्रता, संयम और समर्पण का प्रतीक है। कहा जाता है कि छठी मैया माता उन सभी की मनोकामना पूरी करती हैं जो सच्चे मन से व्रत करते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का होता है। 1 नहाए खाए, 2 खरना लोहंडा, 3 संध्या अर्घ्य, 4 उषा अर्घ्य। हर दिन की अपनी एक विशेष विधि और महत्व होता है। पहली बार व्रत करने वालों को हर चरण को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। छठ पूजा का आरंभ नहाए खाए से होता है। इस दिन व्रती प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर घर लौटते हैं। फिर घर को पूरी तरह साफ किया जाता है। रसोई घर को पवित्र किया जाता है। इस दिन व्रती एक बार भोजन करते हैं। भोजन में केवल लौकी चने की दाल और भात बनाया जाता है। भोजन कांसे या पीतल के बर्तन में बनता है और लकड़ी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। ध्यान रहे, इस दिन से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशा, झूठ, गाली गलौज सब कुछ त्याग दिया जाता है। घर में शुद्ध वातावरण बनाए रखें। अब आता है छठ का सबसे पवित्र और भावनात्मक दिन, खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखता है, यानी न पानी न भोजन। पूरा दिन व्रती माँ छठी और सूर्य देव की याद में ध्यान लगाता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है तब शुरू होती है खरना की पूजा। खरना की पूजा विधि: सबसे पहले घर के आंगन या छत पर मिट्टी का छोटा चौका बनाएं। उसे गंगा जल से पवित्र करें और गंगा जल छिड़कें। चौकी पर एक सुपारी, दीपक, कलश और सूर्य देव की प्रतिमा रखें। मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल से बना खीर और रोटी ठेकुआ की तरह तैयार करें। इस पूरे समय कोई भी नमक या मसाला प्रयोग नहीं किया जाता। खीर को कसार गुड़ के साथ बनी के साथ परोसा जाता है। पूजा का क्रम: दीपक जलाएं और छठी मैया का ध्यान करें। सूर्य देव को नमन करें और कहें, ओम सूर्याय नमः। हे छठी मैया, मेरी हर मनोकामना पूरी करो। खीर और रोटी का भोग लगाएं। पूजा के बाद वही प्रसाद सभी घर वालों में वितरित करें। इसी के साथ व्रती का निर्जला व्रत समाप्त होता है। कहा जाता है कि खरना का प्रसाद खाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन शुद्ध होता है। यह वह क्षण होता है जब व्रती और परिवारजन आस्था में पूरी तरह डूब जाते हैं। तीसरे दिन व्रती पुनः पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। व्रती नदी, तालाब या घाट पर जाकर व्रत गीत गाती हैं। केलवा जस भिल न बटोहिया या कांच ही बांस के बहंगिया। वह अपनी सूप में ठेकुआ, केला, नारियल, फल, ईख, दीपक लेकर जल में उतरती हैं। धीरे धीरे डूबते सूरज को अर्घ्य देती हैं। ओम आदित्याय नमः। अर्घ्य देते समय पैर हिलाना, हंसना या मोबाइल से वीडियो बनाना वर्जित माना जाता है। यह समय पूर्ण श्रद्धा और ध्यान का होता है। छठ का सबसे पवित्र क्षण आता है उषा अर्घ्य का। भोर होते ही व्रती फिर घाट पर पहुंचते हैं। चारों ओर शंखनाद, लोकगीत और आम आरती की गूंज होती है। सूर्य की पहली किरण जब जल पर पड़ती है तब व्रती जल में खड़े होकर कहते हैं, हे उगते सूर्य देव, हमारी मनोकामना पूरी करो, घर में सुख समृद्धि बनाए रखो। इसके बाद छठी मैया की आरती होती है। महिलाएं गीत गाती हैं, उग हो दीनानाथ, भैली अर्घ के बेर। फिर व्रती अपना व्रत जल या दूध पीकर समाप्त करती हैं। जो भी पहली बार छठ पूजा कर रहे हैं उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक पूरी शुद्धता शरीर, घर की पवित्रता आवश्यक है। 2 बर्तन केवल पीतल, कांसा या मिट्टी के प्रयोग करें। 3 लकड़ी या गोबर के उपले से ही भोजन पकाएं। 4 भोजन में नमक, लहसुन, प्याज का प्रयोग न करें। 5 व्रत के दौरान नींद, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। 6 व्रती कपड़े साफ और बिना सिलाई के पहने, अक्सर नई साड़ी या धोती। 7 व्रत में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। 8 छठ घाट पर गंदगी फैलाना पाप माना गया है। कहा जाता है कि अगर व्रती तन, मन और वचन से शुद्ध रहे तो छठी मैया कभी निराश नहीं करती। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभदायक है। सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी देती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। साथ ही व्रत के दौरान संयम और फलाहार शरीर को शुद्ध करता है। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं, धन और समृद्धि बढ़ती है, मनोकामना पूरी होती है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना गया है क्योंकि इसमें 4 दिन तक सात्विकता और अनुशासन का पालन करना होता है। व्रती के चेहरे पर तेज, मन में शांति और आस्था दिखाई देती है। छठ के गीत, लोक संगीत और सामूहिक पूजा से गांव और परिवार में प्रेम और एकता का भाव बढ़ता है।
यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन का अनुशासन सिखाने वाला पर्व है। दोस्तों, अगर आप पहली बार छठ कर रहे हैं तो डरिए मत। बस सच्चे मन से, श्रद्धा से और नियम पूर्वक व्रत करें। छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, चाहे वह संतान सुख हो, धन समृद्धि हो या मानसिक शांति। माता छठी सबका कल्याण करें। जय छठी मैया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।